वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर देर रात हुए रॉकेट हमलों को लेकर रूस ने आधिकारिक पुष्टि की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना है और इस बीच जानकारी है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर बयान भी जारी हुआ है। रूसी मिसाइलों से प्लांट को खतरा बताया जा रहा है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बड़ी परमाणु तबाही हो सकती है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित आ रही है। जानकारी मिल रही है कि IAEA के डायरेक्टर का बहुत बड़ा बयान, उनका स्टेटमेंट है। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें रूसी मिसाइलों से प्लांट को खतरा होने की बात कही है। उन्होंने बड़ा परमाणु तबाही जिसकी आशंका बार बार शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें कही जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर परमाणु तबाही का बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर ये अभी तक का सबसे बड़ा बयान है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। जनक, और क्या डिटेल्स है इस बारे में? देखिए प्रीति, ये बयान तब से आने शुरू हुए क्योंकि आज की बात की जाए तो यूएन के चीफ जब कीव में हैं और कल देर रात को ही यहाँ पर हमला हुआ, वो भी मिसाइल हमला हुआ और मिसाइल हमारे रिहायशी इलाके में। मैं कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूँ। ये इसी बिल्डिंग है जहाँ पर ये हमला हुआ जिसमें 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि अभी हुई नहीं है। लेकिन उसकी एक बात जानकारी आ रही है, ये खबर उस वक्त के बाद जानकारी बढ़ जा रही क्योंकि यूएन के चीफ एंटोनियो गुतरेस यहाँ पर हैं और उस वक्त ये हमला होता है। तो स्पोक्सपर्सन की ओर से भी ये बयान आया, आपत्ति जताई गई कि रूस लगातार इस तरीके से हमले कीव पर कर रहा है, कि रूस की ओर से तख्ता पलट की जो तैयारियां चल रही है यहाँ पर यूक्रेन में, उसी के हिसाब से देखा जा रहा है कि कीव में इस तरीके से लगातार, चूंकि पिछले एक हफ्ते से यहाँ इतने हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन आज लगातार एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी गई जो यहाँ रिहायशी इलाके में भी आई, उसके अलावा जो गवर्नमेंट फैक्ट्री है वो भी। और IAEA का बयान इसलिए आया क्योंकि जो परमाणु जो केंद्र है यहाँ पर, उसके ऊपर से ये मिसाइल जाती दिखी गई, ये रिकॉर्ड में सामने आई और ये इसलिए खतरा बनता है कि अगर वो वहाँ पर गिरती तो यहाँ पर परमाणु का खतरा बना रहता और ये एक अलग ही प्रकार का जोखिम यहाँ पर खड़ा होता। जनक, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं जुड़ती हूँ आपके साथ आगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई रही है। मिसाइल हमले में कई इमारतें तबाह होने की जानकारी मिल रही है। कीव में एक अस्पताल भी तबाह हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि कीव में रूस के मिसाइल हमले बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमले वाली जगह पर न्यूज 18 मौजूद है, जनक मौजूद है जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मिसाइल हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। कीव में एक अस्पताल के तबाह होने की जानकारी मिल रही है। वो यूक्रेन जो अभी तक हर जगह मिसाइल अटैक से जूझ रहा है, अब जानकारी कीव से आ रही है, यानी यूक्रेन की राजधानी से आ रही है कि रूस ने वहां अब हमले तेज कर दिए हैं। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, कीव पर तो शुरुआत से ही रूस का निशाना था, लेकिन एक बार फिर से वहां पर बड़ी तबाही की कोशिश रूस के जरिए। बिल्कुल, देखिए प्रीति, डॉनबास या मेरियापुल की बात नहीं है, क्योंकि अब सीधा बात आ रही है कि पुतिन यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लगातार कोशिश, इससे पहले भी कोशिशें की लेकिन वो सफल नहीं हुए। तस्वीरें दिखा देता हूँ, वो वही इमारत जिसकी बात कर रहा हूँ जहाँ सुबह से हम लोग न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये तस्वीर बताई थी कि कैसे इस इमारत को निशाना बना गया। दरअसल जो जानकारी आ रही है डिफेंस फोर्सेज से, ये भी जानकारी आ रही है कि दरअसल रिहायशी इमारत उसके निशाने पर नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट फैक्ट्री थी जहाँ पर आर्मी इंस्टॉलेशन था, वो भी एक निशाने पर था। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब इंटरनेशनल आवाज़ें भी उठने लगी। हमने जिस तरीके से बात की प्रीति अभी थोड़ी देर पहले कि चाहे वो IAEA की ओर से बात हो या यूएन की बात, तो यूएन के चीफ कल भी यहाँ पर गए थे बुचा और आसपास जहाँ बड़ा मास किलिंग हुआ, और आज कीव में है, जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। तो ऐसे में उस वक्त रूस की ओर से इस तरीके से हमले होना, तो जाहिर तौर पर इस पर आपत्ति वैश्विक स्तर से आएगी, चाहे वो यूएस इस पर सवाल उठाए, चाहे यूएन
के स्पोक्सपर्सन की ओर से स्टेटमेंट आए या IAEA की ओर से आए, ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो जो मिसाइल्स दागी गई, वो मिसाइल्स जो परमाणु केंद्र हैं यहाँ पर जो यूक्रेन में कुछ जगहों पर जिनका इंस्टॉलेशन अभी बिल्कुल कहा है उसकी स्थिति साफ नहीं, लेकिन ये एक रिपोर्ट सामने आई कि वो ऊपर से गुजरी रॉकेट लॉन्चर वहां से गुजरे। अगर वो मिसाइल वहां ये भी खबर आई थी कि रूस अटैक की रणनीति में बदलाव कर रहा है, लेकिन अभी जिस तरह की जानकारी हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, आप वहां पर लाइव मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर रूस अपनी उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है, तबाही और बर्बादी की। बिल्कुल, अब वो चाहे सिविलियन हो, दरअसल आमतौर पर प्रीति आप समझते हैं कि सिविलियन को निशाना बनाया नहीं जाता, लेकिन आप यहाँ देखिए सिविलियन इमारतें हो, चाहे वो मेरियोपोल में भी हमने देखा कि एक एक करते रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अब यहाँ पर चूंकि अब दबाव बनाना है तो शायद इसी तरीके की एक स्ट्रेटेजी कह सकते हैं पुतिन की ओर से, रूस की ओर से, कि लगातार इस तरीके से हमले लगातार जारी है। जो एक हफ्ते से कीव और आसपास में हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक से कल रात को ही इस तरीके से 8-15 का वो वक्त और जाके से मिसाइल यहाँ दागी जाती है, और एक नहीं, एक के बाद एक 2 मिसाइल आती है। तो ऐसे में ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो आप बात कर रही थी अस्पताल की, तो ये जो इलाका है वो पूरा जो एरिया है वो अस्पताल है जो जहाँ पर मरीजों को रखा रहा था। तो ये पूरी इमारत से इतना इसका इम्पैक्ट रहा है। प्रीति आपको बताऊं कि सामने की जो दीवारें हैं बिल्डिंग की वो भी उससे क्षतिग्रस्त हुई है, और जो फ्यूल अंदर से मिसाइल से जो आया वो इतना ज्वलनशील रहा, उसका इम्पैक्ट इतना रहा कि RCC स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ पर आग लगने के चलते। जनक, मैं आपको बता रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से अटैक की जानकारी, रूसी पनडुब्बी से दागी गई है मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा दावा कर दिया है इस युद्ध पर। काला सागर से दागी गई है ये क्रूज मिसाइल, और क्रूज मिसाइल्स को दागने का साफ मकसद ये है कि अब तबाही और बर्बादी जितने बड़े पैमाने पर हो सके वो की जाए। रूसी पनडुब्बी से दागी गई है ये इस वक्त जो कहा जा रहा है मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। एक बात और, जो एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है रूस की तरफ से, अभी तक रूसी मीडिया के हवाले से जानकारी आती थी, लेकिन अब बीते दिनों से आप एक ट्रेंड देखिए, रक्षा मंत्रालय हर उस खबर को कंफर्म कर रहा है जो बता रहा है कि यूक्रेन में तबाही और बर्बादी भीषण हो रही है और कैसे यूक्रेन इस पूरे युद्ध में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है और रूसी पनडुब्बी से दागी गई है मिसाइल। जनक, जी जी जी, देखिए ये इसलिए भी अब ये छटपटाहट कह लीजिए जो भी कहे, और वहाँ पर काला सागर से होना, चूंकि वहीं पर रशियन जहाज को निशाना बनाया गया था, तो वो अभी जो जख्म भरे हैं वो उसका भी आप कह सकते हैं कि उसी से पुतिन या कहे रूस की सेना और आक्रामक हुई और एक स्ट्रेटेजी भी बदली है, और इसी के चलते अब चाहे वो आसपास के इलाके तबाही और बर्बादी की जो इस वक्त लाइव आप वहां पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये एक एक के बाद एक तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ इम्पैक्ट भी इतना ज़बरदस्त रहा उस समय कि ये जो इमारत में थे वो लोग अपनी जान बचाकर भागने में बहुत उनको मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद दमकल की गाड़ियाँ आई, यहाँ की फायर सेफ्टी सिस्टम आई, और सुबह तक जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, दोपहर तक इनफैक्ट पूरा का पूरा यहाँ मलबा यहाँ से हटाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड ये 2 जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इस इमारत पर खतरा बना हुआ है, इसलिए भी क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है। ऐसे में हो सकता है कि इमारत भी गिर सके क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को ही सीधा निशाना बनाया गया। और उसके पास इसका इम्पैक्ट भी, अगर पंकज तोमर है मेरे कैमरामैन, वो आपको दिखाएंगे कि पास की जो बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ थी वो भी टूटी। और अब सामने पंकज ये भी तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को, ये देखिए उसके सामने की इमारत है और यहाँ पर उसको आपको काले जो धब्बे दिख रहे हैं वो आग की लपटें भी यहाँ से जो दिखती उतना